ब्रह्मांड में ईश्वर और शैतान की स्थिति कैसी है? ईश्वर परम सुख है और शैतान दुख है। ईश्वर के भक्त एक सुखी जीवन जीते हैं, सभी को आनंद देते हैं और अनंत स्वर्गीय आनंद लेते हैं। शैतान को मानने वाले एक हिंसक, गुप्त और गंदा जीवन जीते हैं और जो कोई भी उनके संपर्क में आता है दर्द प्राप्त करता है और नरक में जाता है। शैतान को मानने वाले धन विहीन हो जाते हैं। ईश्वर को मानने वाले अभी कड़ी मेहनत के बल पर और ईश्वर की रचना की सेवा करके जीविकोपार्जन करते हैं। शैतान एक मानवीय अवधारणा है, जबकि ईश्वर शाश्वत सत्य है। हालांकि शैतान और ईश्वर अलग अलग अवधारणाएं हैं। ईश्वर चाहे तो तुरंत शैतान को एक अच्छा इंसान बना सकता है। यह उनकी लीला यानी ईश्वर का खेल है कि वह चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ शैतानों को भी धरती पर में रखता है। क्या किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी होने के लिए पुजारी होना अनिवार्य है? एक पुजारी को समस्याओं को सुनने के लिए धैर्य के साथ निस्वार्थ सकारात्मक दृष्टिकोण वाला एक शिक्षित प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास समस्या में फंसे हुए व्यक्ति को समाधान देने की बुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। भजन सुनाने के लिए सुरीली आवाज एक अतिरिक्त योग्यता है। ब्रह्मचर्य जीवन का एक दृष्टिकोण है और कुछ नहीं। प्राचीन काल में कई ऋषियों ने ब्रह्मचर्य क्यों ग्रहण किया? ऋषि वे लोग थे जिनके पास ज्ञान के लिए एक प्यास थी। वह सही ज्ञान रखने वाले सही शिक्षक की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाते थे। उस समय कोई स्कूल, कॉलेज या किताबें नहीं थीं। शिक्षक लंबे समय तक अपने आश्रम में छात्रों को मौखिक रूप से पढ़ाते थे। कई उदाहरणों में शिक्षक को अपने शिष्यों के साथ कठोर जलवायु, क्रूर जानवरों और जंगल के कुछ मांसाहारी लोगों का सामना करते हुए देश के कोने कोने में घूमना पड़ा। इन परिस्थितियों में परिवार, बच्चों आदि के साथ जंगलों और नदियों के रास्ते चलना मुश्किल था। अधिकांश लोग निम्न रोजगार और निम्न बचत वर्ग के थे। परिवार के लिए प्रबंध करना कठिन था। जब ज्ञान का साधक लंबी अवधि के लिए दूर दराज के स्थानों पर चला गया था, इस प्रकार ज्ञान के साधक सामान्यतः पारिवारिक जीवन के आर्थिक बोझ से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का सहारा लेते थे। लोगों ने इन ब्रह्मचारियों यानी ऋषियों को उनके महान ज्ञान के लिए बहुत सम्मान दिया। धर्म ग्रंथों के शास्त्रों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है? सभी शास्त्र ईश्वर से प्रेरणा लेकर लिखे गए हैं। ये पुस्तकें जीवन में ध्रुव तारे के रूप में खड़ी हैं और गलत निर्णय लेने से बचाती हैं। ईश्वर विपत्ति क्यों देता है? ईश्वर ने मनुष्य को अंग, बुद्धि और विवेक दिया है। प्रतिकूलता और दिक्कतों के कारण उनमें से कुछ का ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। ईश्वर लोगों को विपरीत परिस्थितियों में परखता है। समाज के कई महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने भौतिक लाभ के लालच में या देश के राजा पर अपने व्यक्तिगत बदला को पूरा करने के लिए जनता के विशाल बहुमत के हित और सुरक्षा का त्याग किया। इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? दुर्भाग्य से यह लोग रूप से बहुत चालाक, पराक्रमी और प्रभावशाली होते हैं, जो
अपने धोखेबाज उपहार के साथ जनता को भ्रमित कर सकते हैं। आप इन नीच विश्वासघाती व्यक्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उस व्यक्ति के साथ करते जो अपनी मां को देह व्यापार में बेचता है। यदि आप में कार्य करने का साहस नहीं है तो नरक में एक अंधेरा कमरा आपका प्रतीक्षा कर रहा है। जब एक भ्रष्ट व्यक्ति बेहतर जिंदगी जीता है तो ईश्वर मनुष्य को ईमानदार होने का आदेश क्यों देता है? एक भ्रष्ट आदमी बेहतर खाता है, एक ईमानदार आदमी बेहतर सोता है। एक ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी के साथ एक सुखी जीवन का आनंद लेता है। उनके बच्चे आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। महान उपलब्धि हासिल करने वालों कैसा व्यवहार करना चाहिए? उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं ऐसा कुछ भी ना कहूं या ना करूं जो आपको परेशान करे। परिवार और समाज में महिला का क्या स्थान होना चाहिए? शरीर को उड़ाने के लिए पक्षी को अपने दोनों पंखों में समान शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी तरह एक महिला और एक पुरुष को सुख के लिए पारिवारिक और सामाजिक मामलों में समान स्थान रखना चाहिए। क्या हम संन्यास अर्थात सांसारिक मामलों का त्याग करके ईश्वर को प्रसन्न करते हैं? संन्यास का अर्थ है सांसारिक मामलों का त्याग और अपने आत्मिक उत्थान के लिए काम करना। आत्मिक स्वार्थ सबसे चरम स्वार्थी रूप है। सभी मानव समाज में एक अनूठी प्रणाली अंतर्निहित है जो एक व्यक्ति को एक पूर्ण स्वार्थी व्यक्ति बनने से रोकती है। यह अंतर्निहित प्रणाली है जो एक दूसरों के कल्याण में दिलचस्पी लेते हुए भी अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है। वास्तव में दूसरों के हितों की परवाह किए बिना अपने स्वयं के हितों की रक्षा करना भी संभव नहीं है। यह सामूहिक हित ही है जो हमेशा स्वयं के साथ साथ दूसरों के हितों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक कि संकीर्ण व्यक्तिगत हित भी धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं और उनके बच्चों, उनके परिवारों, उनके पड़ोसियों, उनके देश और दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। इस संसार में कर्म ही एकमात्र ऐसी पूजा है जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। संन्यास स्वार्थी पलायनवाद है।